फ़ैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो कि जंग हो भरपूर होना चाहिए। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी जो दिल्ली से निकलने वाले रिसाले थे उनसे मुतालिक। आज बात करेंगे लाहौर से निकलने वाले रिसाले, मुंबई से निकलने वाले रिसाले और एक कोई शहर होगा जिससे अच्छे रिसाले निकले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसको मैं शामिल करूँगा। कुल मिलाकर के 3 शहरों से निकलने वाले रिसाले मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पिछली वीडियो में जो है वो दिल्ली से निकलने वाले रिसालों की बात कर चुके थे। आज का पहला सवाल ये है कि रिसाला यानी अखबार आलम का नाम आपको याद रखना है। निकालने का काम इसके मुदीर रहे हैं पंडित गोपीनाथ और ये निकला हुआ है 1932 में। कहाँ से निकला है तो एक चीज़ कॉमन रहेगी पूरी वीडियो में, यहाँ पे लाहौर के रिसाले, ये सभी रिसाले जो हैं वो लाहौर के हैं। इसके बाद अगले शहर की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ या तो आप अपने पास नोट करते चलिए या फिर वीडियो को बार बार देखें, तब आपको पता चलेंगे। और इन रिसालों से मुतालिक 100 क्वेश्चन की मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव भी वीडियो रख चुका हूँ, उसको देखिएगा और इस तरह से ये थ्योरिकल भी देखिएगा तो आपके वो क्वेश्चन जो हैं जिस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं वैसा माइंड सेटअप हो जाएगा। अगला ये सवाल है, ये रिसाला है और ये रिसाला पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था और DSSB में भी पूछा गया था। आपको याद रखना है लाहौर से निकलने वाला रिसाला है रफ़ीक़ हिंद। नाम है रफ़ीक़ हिंद। हिंद समझ करके आप लाहौर ना लगाएं, ये गलती मत करें। रफ़ीक़ हिंद है और ये रिसाला लाहौर से निकला है। तो मोहम्मद जो है अली चिश्ती साहब ने निकाला है और ये निकाला किस सन में है तो 1884 में। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट रिसाला आपको याद रखना है मुखज़न। इसके मुदीर कौन है तो शेख अब्दुल कादिर हैं और इन्होंने ये रिसाला निकाला है लाहौर से 1901 में। उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो मेरी तरफ से काविश है वो अच्छी लग रही होगी और कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। कोई भी मशवरा है 63 86 492 279 पे ज़रूर दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगला रिसाला है ज़मींदार। किसका रिसाला है तो इसके मुदीर का नाम आपको याद रखना है ज़फ़र अली ख़ान है और यह रिसाला निकला हुआ है 1903 में। 1903 में ही अंजुमन तरक्की उर्दू जो है उसकी भी बुनियाद पड़ी थी। इसके बाद में अगला यहाँ पे रिसाला आप देखेंगे तो रिसाला है पैसा और इसको निकालने का काम किसने किया है तो मुंशी महबूब आलम ने किया है और किस सन में निकाला है तो 1887 में निकाला है। ये शहर व शहर जो रिसाले हैं, ऐसे ही रिसाले जो मेरी किताब शाहीन के नाम से आने वाली है जो अभी जल्दी रिलीज़ होने वाली थी 1 मई को, अब यही बुक जो है वो 15 से लेकर 20 मई तक रिलीज़ होने वाली है। और जिन बच्चों ने इस बुक को ख़रीदने के लिए पेमेंट कर दिया है, बुक कर दिया है, तो उनको तो बुक ये उतने में ही मिलेगी जितने में मैंने बात की थी। यानी नोट्स और बुक दोनों की कीमत मैंने 250 रुपये रखी थी। सिर्फ उतना ख़र्चा लिया गया जितना PDF तैयार कराने और बुक तैयार कराने में आया है। तो अगर जिन बच्चों ने पहले से बुक कर दिया है उनको इतने में ही पड़ेगी, लेकिन मैंने इसको डिले इस बुक को इसलिए कर दिया है ताकि इसमें कुछ UPTGT से मुतालिक और ख़ास बातों को इसमें ऐड कर दिया जाए। जैसे ये रिसाले हैं और इम्पोर्टेंट जो सन हैं, एक सन पे कई हादसे गुज़रे हैं उर्दू के अंदर, तो वो ऐसे सन आपके सामने शामिल कर दिए जाएं। या एक ही नाम से मिलती जुलती तसानीफ़ें 200-250 तसानीफ़ हैं जिनसे रिलेटेड करके आप सवाल बनाते रहते हैं, TGT हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम हो, तो वो सब चीज़ें शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें रेट बढ़ेगा, पेज बढ़ेंगे तो उसमें ख़र्चा बढ़ेगा, तो हो सकता है रेट बढ़ेगा, लेकिन जिसने 15 मई तक जो भी बुक की है उसको उतने में ही पड़ेगी, यानी 250 रुपये में PDF और वो दोनों की चीज़ पड़ेगी। अगला रिसाला था अदबी दुनिया और इसको निकालने का काम किसने किया है तो आपको याद रखना है सलाहुद्दीन अहमद ने किया है, लाहौर का है। देखिए मैंने ये जो आगे जगह छोड़ रखी है इनमें जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है निकाला किसने है और रिसाला निकला किस शहर से है। जो सन पूछे जा सकते हैं उनको मैंने शामिल कर दिया है। मीसाक नाम का रिसाला भी लाहौर से निकला है, इसरार अहमद ने निकाला है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल है सैयारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिसाला है। सैयारा को निकालने का काम किया है हफीज़ुर रहमान अहसन ने और ये भी रिसाला जो है वो लाहौर से निकला है। अगला आगे देखिए फूल,
और साथ साथ में कहकशां, ये दोनों रिसाले जो हैं लाहौर से निकले हैं। इम्तियाज़ अली ताज ने निकाले हैं। इम्तियाज़ अली ताज का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला रिसाला है तहज़ीब निस्बा। ये भी रिसाला लाहौर से निकला है, तहज़ीब निस्बा, और इम्तियाज़ अली ताज इससे जुड़े रहे हैं। अब बहरहाल कहीं कहीं ये कहा जाता है कि इनकी माँ ने ये रिसाला निकाला है। अदब लतीफ़, इतनी बात तो याद ही रहे निकाला किसी ने हो। तहज़ीब निस्बा कहाँ से निकला है, कम से कम इतना तो याद रहे कि लाहौर से निकलने वाला रिसाला है। अदब लतीफ़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिसाला घूमता रहता है कंपटीशन के क्वेश्चनों में, और चौधरी बरकतुल्लाह ने इसको निकालने का काम लाहौर से किया था। अदब लतीफ़ लाहौर से निकला है। इसके बाद में अगला सवाल है नकूश। ये आपको याद रखना है, खुतूत का मजमा नकूश ज़िंदा अगर पूछा जाए तो वो किसका था, वो आपको याद रखना था सज्जाद ज़हीर का नाम आपको याद रखना था। और यहाँ पे आपको ये देखिए मोहम्मद तुफ़ैल का नाम आपको याद रखना है, इनका ये रिसाला है। औराक़, ये रिसाला आपको याद रखना है, वज़ीर आगा ने निकाला है। शाम की मुडेर पर इनकी खुद नविश्त है, और जदीद नज़म की करवटें भी इनकी खुद नविश्त है, और 1965 में ये रिसाला इन्होंने निकाला था। इसके बाद में अगला रिसाला है हुमायूं। हुमायूं रिसाला आपको याद रखना है, मियाँ बशीर अहमद ने निकाला है, 1921 में निकला है, और लाहौर से ये रिसाला निकला है। आई थिंक चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही होगी। कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। देखिए चैनल आपको अच्छा लगता है और इस तरह की वीडियो अगर देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं देखना है तो ना सब्सक्राइब कीजिएगा। खाली सब्सक्राइब करे से कोई फ़ायदा नहीं है, जो आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। और आप अगर वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, पहले आपने अगर सब्सक्राइब इसको किया हुआ है चैनल को, तो आप जो है अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा जो रिसाले हैं मुंबई से निकलने वाले उनकी बात करेंगे। तो मुंबई से सबसे इम्पोर्टेंट रिसाला पहला आपको नवाए अदब को आपको याद रखना है। नवाए अदब जो है बहुत ही अहम रिसाला है। कहाँ से निकला है, तो बम्बई से निकला है। किसने निकाला है, आदम शेख ने इस रिसाले को निकाला है। देखिए कोई मशवरा है ज़रूर देते रहिएगा। चीज़ों जितना आप मशवरा देंगे उतना ही ज़्यादा मैं सुधार कर पाऊँगा, उतनी ही चीज़ें मैं ऑथेंटिक मैं आपके सामने रख पाऊँगा, और जो किताब है उसमें मैं सुधार कर पाऊँगा। किताब में भी मैंने पूरी जान लगा दी है कि किताब में कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए, लेकिन फिर भी जब आयोग के 10-10 प्रोफेसर मिल कर के 2-4 क्वेश्चन 50-60 सवाल बनाने में गलत कर देते हैं, तो अगर मैं किताब में 5000 क्वेश्चन रख रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि 2-4-6 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आगे देखिए अगला सवाल, अगला रिसाला है फ़न और शख्सियत। ये जो है आपको याद रखना है, ये भी कहाँ से निकला है, तो मुंबई से ये भी निकला है। निकाला किसने है, साबिर दत्त का नाम आपको याद रखना है। अगला उर्दू वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू वोल्टेज का नाम आपको याद रखना है। निकाला है मालिक आर के कुरंजिया ने। कहाँ से, तो फिर ये मुंबई से निकाला है। मुंबई का चाहे नाम इधर आप लिख सकते हैं जब आपके सामने बुक आए, या फिर जब ऊपर भी एक शहर का नाम मैंने लिख दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है बार बार उसका नाम जो है लिखा जाए। आगे है इनकलाब। इनकलाब नाम का रिसाला किसने निकाला है, तो अब्दुल हमीद अंसारी ने बम्बई से निकाला है। इसके बाद में अगला है सहाफ़त। सहाफ़त भी ये रिसाला कई बार पूछा जा चुका है। सहाफ़त नाम का रिसाला निकालने का काम किसने किया है, तो इमाम अब्बास ने इसको निकाला है। और दूसरी चीज़, ये सबसे पहले लखनऊ से निकला, बाद में दिल्ली से निकला, फिर मुंबई से निकला, बाद में दरभंगा से निकला। तो इतने शहरों से निकलने वाला रिसाला जो है वो सहाफ़त है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है, लखनऊ फिर दिल्ली फिर मुंबई फिर दरभंगा, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला सवाल है गुफ्तगू। गुफ्तगू नाम का रिसाला जो है अली सरदार जाफ़री ने मुंबई से निकाला था। 1967 में इसको निकालने का काम किया था। देखिए आप किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें ये भी जो वीडियो आपके सामने रखी जा रही है, क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, ये भी माई क्वेश्चन में ही ऐड कर दिए जाएंगे। वो प्लेलिस्ट आप किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, सबके लिए अहम है। देखिए रिसालों से मुतालिक 1 या 2 सवालात UGC भी पूछता है, चाहे TGT हो, मतलब उर्दू का कोई एग्ज़ाम हो, बगैर रिसालों से बचने वाला एग्ज़ाम नहीं है। पहला ऐसा एग्ज़ाम था जो अभी UP TGT का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें रिसाले जो हैं वो सिलेबस में शामिल थे, लेकिन उन्होंने पूछे नहीं। तो लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछते ही रहते हैं। तो ये अब अगला ये देखिए रिसाला गुफ्तगू तो मालूम है अली सरदार जाफ़री का है। इसके बाद में मुसव्विर भी आपको याद रखना है, कहाँ से निकला है, तो मुंबई से ये रिसाला निकला है। अगला देखिए शायर। ये रिसाला आपने बहुत बार सुना होगा और इसका नाम हमेशा जो है वो मुंबई से जुड़ता है, लेकिन
इसको सिमयाब अकबराबादी ने सबसे पहले 1930 में आगरा से निकाला था, उसके बाद ये जो है बम्बई से निकला है। तो इसकी शुरुआत शायर की कहाँ से हुई? आगरा से, और बाद में ये मुंबई से रिसाला निकला है। अब जो हम बात करेंगे वो रिसाले होंगे पटना के, यानी पटना बिहार जो है उसके रिसाले की अब हम बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से रिसाले हैं? देखिए, सबसे पहला रिसाला इसमें जहान उर्दू, सबसे इम्पोर्टेंट रिसाला है जहान उर्दू। किसका है? तो मुश्ताक अहमद का है। और कहाँ से निकला है? तो बिहार हो सकता है ऑप्शन में, या फिर पटना आपको दिया जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इंतखाब। सबसे बड़ी कमी आपकी क्या होती है? एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रख दूं। देखिए, अगर आप यूपी टीजीटी का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टीजीटी का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे यूजीसी नेट अगर आप एमए हैं तो ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए। उसकी वजह, क्योंकि यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में 30 से 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा करके जो यूजीसी का सिलेबस है उससे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। तो क्यों ना एक तीर से दो निशाने किए जाएं। आपको फॉर्म जो है वो नेट में डालना चाहिए अगर आपका एमए है, और एमए में जो नेट है, अगर आप यूजीसी नेट में फॉर्म डालेंगे और एमए करे हुए हैं, तो आप में से अगर कोई वुमेन हैं, यानी लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, उनके लिए क्या है कि 35 साल की एज है जेआरएफ के लिए। तो जेआरएफ अगर उम्र है तो आपको हर कीमत पे हर हाल में उसमें ट्राई करना चाहिए। 30 साल की लास्ट डेट मानी गई है, लेकिन 5 साल की किसी भी कैटेगरी, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, किसी भी कास्ट में गर्ल्स हैं उनको 5 साल की छूट है। यानी कुल मिलाकर के आपकी एज अगर 35 हो गई है फिर भी आप फॉर्म जेआरएफ में डाल सकते हैं। और यूजीसी नेट की जो डेट है, लास्ट लिमिट है एज की, उसकी कोई भी लिमिट ऐसी नहीं है कि आप फॉर्म ना डाल पाएँ। यानी नेट में तो कोई उम्र हो आप डाल सकते हैं, और लेकिन जेआरएफ के लिए 35 साल की एज होनी चाहिए। मेरा मशवरा है कि सभी को डालना चाहिए और अच्छे से तैयारी, यूजीसी नेट 31 जून को होने वाला है, उसकी तैयारी करके देना चाहिए। बाकी मुझसे जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा, और इन सब वीडियो को बार बार आप देखते रहें। इंतखाब देखिए, इंतखाब नाम का रिसाला किसने निकाला है? तो अलीमुल्लाह हाली ने निकाला है। आगे देखिए, बिहार से ये भी निकला है मासर। तो मासर तो ये तो खूब पढ़ा है आपने, किसने निकाला है? काजी अब्दुल वदूद ने निकाला है पटना से, और मयार भी काजी अब्दुल वदूद ने पटना से निकाला है। इसके बाद में मरीख, ये रिसाला आपको याद रखना है, मरीख नाम का रिसाला अब्दुल मुगनी ने निकाला है, और दरभंगा बिहार से ये भी निकला है, यानी पटना से, सॉरी दरभंगा नहीं, पटना से ये भी रिसाला निकला है। अब इसके बाद में आगे देखिए यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। एग्ज़ाम बढ़ गया है तो अच्छी बात है। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कोई भी काम, चाहे सफलता के लिए आए और चाहे विफल करने के लिए आए, दोनों में हर कीमत पर फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो खुश होना चाहिए कि ये शख्स मुझे मिल गया, और अगर कोई ज़िंदगी से चला जाए तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि चलो एक और सर का बोझ उतर गया। यानी आपको हर कीमत पर प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। एग्ज़ाम हट गया तो इसलिए खुश रहिए कि हम और अच्छी तैयारी करेंगे और एक ही बार में इसको क्रैक करेंगे। अगर एग्ज़ाम हो जाता तो इसलिए खुश होना चाहिए था कि बहुत दिन से इसका इंतज़ार था और ये भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, और तमाम जो सर की झंझट थी सिर में वो भी आपके सर से उतर गई। तो दोनों तरह से खुश रहिएगा। और इधर यूजीसी नेट का भी आपको ट्राई करने का मौका मिल गया, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको भुनानी चाहिए। तहज़ीब नाम का रिसाला किसने निकाला है? तो सोहेल अज़ीम आबादी ने, और ये बिहार से निकलने वाला रिसाला 1952 में निकला है। इसके बाद में मुबाहिसा आपको याद रखना है, बहावा शर्फ़ी का रिसाला है, और ये भी पटना बिहार से रिसाला निकला है। अगला रिसाला है कोहसार। कोहसार नाम का रिसाला जो है वो निकाला गया है, किसने निकाला है? तो मनाजिर का नाम आपको आशिक का नाम याद रखना है, और ये रिसाला भी बिहार से निकला है। तमसील नाम का रिसाला किसने निकाला है? तो इमाम आज़म ने निकाला है, और ये रिसाला भी बिहार से निकला है। इसके बाद में आखिरी रिसाला आपको याद रखना है वक्त, और ये रिसाला किसने निकाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन निकलता कहाँ से है ये आपको मालूम रहना चाहिए, बिहार से निकलने वाला रिसाला है। तो इस तरह से 3 शहरों की बात कर ली है। अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे उसमें आपके सामने अलीगढ़ की बात कर लेंगे, कोलकाता की बात कर लेंगे, और लखनऊ से निकलने वाले रिसाले
और इस तरह से जितने इम्पोर्टेंट रिसाले हैं सिर्फ उन्हीं पे बात की है। यानी 15 रिसाले, 10-15 रिसाले अलीगढ़ के हैं, 10-15 रिसाले कोलकाता के हैं, 10-15 रिसाले अभी मैंने आपके सामने मुंबई के रखे और 10-15 रिसाले मैंने आपके सामने पटना बिहार के रखे हैं। इतने ही काफ़ी हैं, और भी बहुत चाहें तो आप बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है ये टॉपिक कंप्लीट होने के लिए। अब आपका कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा अगर आप चाहते हैं तो 63 86 492 279 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हाँ याद रखिएगा, मेरे नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपके लिए अब मैंने समय निर्धारित किया हुआ है 9 बजे 9 शाम को 9 PM जो है उसके बाद ही आपका फ़ोन उठ पाएगा, क्योंकि दिन भर में कम से कम 800 900 मुझे पिछले 4-5 दिन से फ़ोन आए हैं, कॉलें आई हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं। तो अब मेरे सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई है, इसलिए मैंने सोचा है कि शाम को 9 बजे के बाद ही हम बात कर पाएंगे। जो भी आपको मशवरा चाहिए वो शाम को 9 बजे के बाद मिलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।